यस, देखिए इससे पहला टॉपिक हमने आपको कराया था डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हुए इसका जो है सेकंड लेक्चर दे रहे हैं, और इसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं लगभग सबको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, और द फर्स्ट पार्ट इज सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का देखिए, यहां पर tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा कि हमने आपको बताया था, लेट अगर हम इसको कहते हैं दैट इज से fx इज इक्वल टू दिस, लेट हमने ये फंक्शन को fx लेट किया, और जैसा कि आपको बताया था कि हमें पहचान करनी होगी कि हम यहाँ पर x की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन दें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन ही आपका जो मेन पॉइंट होता है, यानी कि हम यहाँ पर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर देखें तो हमारा क्वेश्चंस के अंदर फॉर्म आ रही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस केस में हमने आपको बताया था कि वी पुट इन प्लेस ऑफ एक्स इज ए साइन थीटा। तो लेट अगर हम लेते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, या हम यहाँ पर ए कोस थीटा भी ले सकते हैं एज लाइक, तो देन ए साइन थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट theta should be equal to sin inverse x by a, और fx is equal to tan inverse that is a sin theta, और upon under root a square minus a square sin square theta, और that is equal to tan inverse। इसे हम डायरेक्ट करेंगे, देखो a स्क्वायर अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया तो बाहर a आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आफ्टर सिंप्लीफाई वी गेट दिस इज a साइन थीटा और अपॉन a कॉस थीटा, और a से a कैंसिल हो गया, fx इज इक्वल टू दैट इज tan इनवर्स और tan थीटा। बाय द आइडेंटिटी ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी गेट this is equal to theta, and replace the value of theta, fx is equal to sin inverse x by a, or differentiating with respect to x we get f dash x should be equal to 1 upon under root 1 minus x square upon a square, or into differential of this by chain rule that is 1 by a, और एलसीएम लिया हमने स्क्वायर ऊपर गया, तो दिस इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में आपका है दैट इज tan इनवर्स, लेट fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो द सेम। फिर से हम सर्च करेंगे, यहाँ पर क्लास करेंगे सब्स्टिट्यूशन की, कि हम यहाँ पर x की क्या वैल्यू दें कि हमारी आइडेंटिटी मिल जाए ट्रिग्नोमेट्री की, और अंडर रूट से हमारा ये फंक्शन बाहर आ जाए। तो लेट x इज इक्वल टू, इफ वी टेक है आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और दिस इंप्लाइज दैट fx इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा होम 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और fx इक्वल टू, सिंप्लीफाई किया, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा, और अगेन बाय यूजिंग द cos 2a 2 sin theta by 2
और दैट इज cos थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल और we get fx is equal to, that is the same question, tan inverse tan theta by 2 और fx is equal to theta by 2 और fx is equal to 1 by 2 और sin inverse x। Now differentiating with respect to x, देखिए यानी कि अगर हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशियल करते तो हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ता और ये हमारा एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में क्वेश्चन चला जाएगा। और यहाँ पर हमारा डिफरेंशियल डायरेक्ट है, फॉर्मूला 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर फोर्थ पार्ट को देखें, दैट इज कॉट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स और बाई साइन एक्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, दैट इज 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, दैट इज कोट एक्स बाई 2 और दैट इज से एक्स बाई 2 और यहाँ पर एक्स बाई 2 और देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 इज द आंसर। दैट इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ वी सी द पार्ट नंबर 3। Question number, this का third part, let fx is equal to tan inverse under root, tan हो या कोट भी हो सकता है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाई ए एक्स। अगेन फिर से हम सर्च करेंगे कि व्हाट शुड बी पुट इन प्लेस ऑफ ए एक्स या इन प्लेस ऑफ एक्स, हम क्या रखें कि हमारी ये यहाँ से आइडेंटिटी बन जाए। तो लेट हमने लिया ए एक्स इज इक्वल टू, देखिए अगर हम आइडेंटिटी देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा आता है। तो ए एक्स इज इक्वल टू आपका लिया यहाँ पर आपने आइदर tan थीटा और मे बी cot थीटा और दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए एक्स और therefore fx equal to tan inverse that is sec square theta minus 1 upon tan theta। सिंप्लीफाई चेंज किया 1 बाई कोस और 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए यहां पर एलसीएम से आपका एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बीच में माइनस का साइन cos थीटा बाई 2 और फर्दर हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे, fx इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा बाई 2, fx इज इक्वल टू थीटा बाई 2 और now put the value of theta is tan inverse ax और differentiating with respect to x we get f dash x is equal to 1 by 2 bracket 1 plus a square x square और into differential of ax or the differential of ax is equal to a। This is our answer। Now we see the part fifth part को देखिए। अगर हम लोग फिफ्थ पार्ट देखें तो इसमें फिर से हमारा वही आ जाएगा, बाय टेकिंग
x is equal to either tan theta or maybe cot theta. Yes, cot inverse under root 1 plus x square minus x. लेट देखिए, अगर हमने यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा रखा तो दैट इज sec स्क्वायर थीटा 1 बाई cos थीटा और माइनस ये आ जाएगा sin थीटा. बट 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा आपका मुश्किल हो जाएगा. तो हियर वी पुट x इक्वल टू, अगर हम यहाँ cot थीटा रखें तो cot थीटा रख करके आपका आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा दैट इज cosec स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin थीटा. और अगर हम रखते हैं यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा तो हमारा बनता है यहाँ पर cos थीटा. अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस दैट इज tan थीटा. तो साइन बाई कोस, तो यहां पर आपका आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा नीचे, तो ये आपका डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगी. तो देयरफॉर हियर वी पुट इन प्लेस ऑफ x इज cot थीटा और दैट इज cot इनवर्स x. और अगर हम यहां देखें cot इनवर्स तो अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और माइनस cot थीटा. देखो cosec स्क्वायर थीटा और दैट इज cosec थीटा और माइनस cot थीटा. और अब फिर से ये हमारा सेम उसी फॉर्म में चला जाएगा क्वेश्चन. cot inverse LCM, changing the sign and constant by taking the LCM, we get here after simplify this function, trigonometric function is this, or fx is equal to cot inverse. सेम क्वेश्चन हमारा आ गया 2 sin theta by 2 और that is cos theta by 2. और fx is equal to cot inverse sin by cos that is tan theta by 2. और fx is equal to cot inverse cot pi by 2 minus theta by 2. fx is equal to pi by 2 minus थीटा बाई 2. और यहां हम रिप्लेस कर दें थीटा की वैल्यू तो fx इज इक्वल टू पाई बाई 2 1 बाई 2 और cot इनवर्स x. और डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x we get f dash x should be equal to 0 minus minus plus 1 by 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द डिफरेंशियल ऑफ दिस. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. tan इनवर्स sec x प्लस tan x. fx is equal to, by simplify the trigonometric function that is 1 by cos x or sin by cos that is say 1 plus sin x. देखिए यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी है कि 1 प्लस साइन
अगर यहाँ साइन की जगह कोस फंक्शन आ जाए तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाएगा, एक मेथड। दूसरा मेथड इसका और है, वी कैन राइट, हम लोग इसे चेंज कर जाए साइन को कोस में। वी राइट दिस इज कोस पाई बाय 2 और माइनस एक्स अपॉन, तो इंटरचेंज हो जाएंगे ये साइन कोस में और कॉस साइन में। तो एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स और दैट इज से साइन एक्स आपका आ गया ये, तो 1 प्लस कॉस दिस और दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। अगर हम यहाँ देखें तो आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और इंटू कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और इससे कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोट, एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी और दैट इज कोट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ना अब हम इसको चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा और एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 10 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 और माइनस एक्स बाय 2 should be equal to that the same, और fx is equal to पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 और प्लस एक्स बाय 2 that is पाई बाय 4 और प्लस एक्स बाय 2। now differentiating with respect to x, f dash x is equal to 0 plus 1 by 2। और देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस अगर आपके हम इनको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में देते हैं तो आप गैप कर सकते हैं कैसे कि भाई हमने यहाँ पर जो है sec को और tan को चेंज किया तो 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स और चेंज इन दिस पाई बाय 2 माइनस एक्स और 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपका एंगल सीधा बचेगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और होल डिफरेंशियल इज 1 बाय 2। दैट इज द क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, here we put in place of x is again tan theta और 1 plus tan square theta we get that is sec theta और माइनस यहाँ रखा में tan theta तो दैट इज चेंज किया 1 by cos और माइनस 1 by sin और 1 माइनस sin, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस। तो यहाँ पर अगर आपका साइन माइनस का होगा तो ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर दैट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और अपॉन दिस, फिर से हम चेंज कर जाएंगे इसको साइन में तो 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और कॉस, यानी कि बोथ पार्ट आर सेम। यहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन देना होगा, यहाँ हमारा डायरेक्ट। नाउ see the third part, very important question। देखिए थर्ड पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशंस की क्लास होगी तो बताया था हमने इफ 1 plus x square and 1 minus x square both are in the question simultaneously, so then we always put in place of x is cos 2 theta, so let x square is equal to that is cos 2 theta और theta is equal to
1/2 cos inverse x. Now simplify the function f(x) is equal to tan inverse under root 1 plus cos 2 theta or minus root 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta under root 1 minus cos 2 theta, or that is f(x) is equal to tan inverse root 2 cos थीटा, हाफ एंगल में चेंज हो जाएगा, और दैट इज रूट 2 साइन थीटा और भाई अपॉन रूट 2 कोस थीटा और प्लस रूट 2 साइन थीटा, और एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स। हमने यहां से रूट 2 कोस थीटा से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया, वी गेट हियर 1 माइनस साइन बाई कोस, यानी 10 बन जाएगा आपका 1 माइनस टेन थीटा अपॉन, और दैट इज 1 प्लस टेन थीटा। अगर हम यहां देखें तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 और माइनस टेन थीटा, और एफ एक्स इज इक्वल टू हम पहले करा चुके हैं π/4 और माइनस थीटा, और एफ एक्स इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2, और दैट इज कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get f dash x 0 minus minus plus 1/2 under root 1 minus x raised to the power 4, or by using the chain rule multiply by differential of x square is 2x, 2 से 2 cancel, f dash x is equal to 2x upon under root 1 minus x की power 4 is the answer. Now f(x) is equal to sec inverse root x or plus 1 upon root x minus 1 देख, अगर हम यहाँ देखें f(x) is equal to sec को हम चेंज करते हैं cos में by the property of the inverse trigonometric function, or by the identity of inverse trigonometric function, this is equal to π/2. So we know that here sin inverse x or plus cos inverse x is equal to π/2, or differentiating f dash x, ये इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, एमसीक्यू है। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x. Let f(x) is equal to हम इसका एलसीएम ब्रेक कर दें, दैट इज 3/π into x plus 4/π under root 1 minus x square. Let
यहाँ सब्स्टिट्यूशन दे, सपोज 3/5 इक्वल टू कोस एल्फा एंड x इज इक्वल टू कोस बीटा। तो देयरफॉर अगर हम राइट ट्राइंगल लें तो दैट इज इक्वल टू 3, बेस हो गया 5 और 4, तो वी गेट हियर 4/5 equal to under root that is a sin alpha and under root 1 minus x square is equal to sin beta. This is the right angle, or cos beta is equal to x, or that is 1, or under root 1 minus x square. So therefore the function will be changed cos inverse 3/5 for the form यहाँ पर बना देंगे, और in place of 3/5 we put here cos alpha, और that is sin beta, और plus sin alpha, और into that is say sin beta, और this is equal to cos inverse cos alpha minus beta, or this is equal to fx should be equal to alpha minus beta. Now replace the value of alpha and beta. अगर हम यहाँ अल्फा देखें तो अल्फा हो गया cos इनवर्स 3/5 which is constant, or minus cos that is sin inverse cos inverse that is x, or differentiating with respect to x we get cos inverse 3/5, this is constant, minus minus plus of 1 by under root 1 minus x square, और 1 by under root 1 minus x square. देखिए अगर हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखें तो 5/13 और 12/13 आर ऑल्सो द पाइथागोरस ट्रिपल, तो therefore first and second part are same. Now we have the part number third. Fx is equal to sin inverse x, or sin inverse under root 1 minus x square. Let x is equal sin inverse x is equal to theta. So therefore fx is equal to sin inverse x is equal to theta plus sin inverse under root sin square theta, or fx is equal to theta plus sin inverse cos theta, or fx is equal to theta plus sin inverse cos pi/2 minus theta, देखिए, और sin that is sin, or fx is equal to theta plus, by using the inverse trigonometric identity we get pi/2 minus theta, और theta से आपका theta cancel, और fx is equal to pi/2, or differentiating with respect to x we get f dash x is equal to 0. Pi/2 is the constant function. Next, part number 4. Let fx is equal to tan inverse
1 plus sin x under root 1 minus sin x upon 1 plus sin x और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। देखिए हम यहां पर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को सिंप्लीफाई किया, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 साइन x by 2 और that is cos x by 2 और this is equal to cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर और this is equal to cos x by 2 और प्लस sin x by 2। देखिए यहां पर हम केवल एक फंक्शन को सिंप्लीफाई करके दिखा दें, तो बाकी जो चारों टर्म्स हैं इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस साइन आ जाएगा तो दैट इज यहाँ पर साइन आ जाएगा भाई आपका माइनस का। अगर हम यहाँ देखें टेन है ये हमारे पास, तो कोस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2, या हम लोग इसे ये भी कह सकते थे दैट इज अगर हम यहाँ देखें तो साइन और आइडर that is sin x by 2 और प्लस cos x by 2 का होल स्क्वायर। तो therefore that is sin x by 2 और प्लस cos x by 2। तो therefore fx is equal to tan inverse, अगर हम इसको देखें तो that is sin x by 2 fx is equal to so then fx is equal to tan inverse sin x by 2 plus cos x by 2 और प्लस sin x by 2 और माइनस cos x by 2। देखिए हमने यहाँ cos x by 2 और प्लस sin x by 2 का उसके लिख सकते थे, या sin पहले ले ले और cos बाद में, लेकिन डिपेंड करेगा इसके ऊपर। अगर यहाँ tan इनवर्स है तो हमारा कैंसिल होकर के ऊपर साइन आना चाहिए और नीचे आना चाहिए हमारा cos। तो दैट इज sin x by 2 और प्लस cos x by 2 माइनस बीच में sin x by 2 और प्लस cos x by 2 और fx इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x by 2 से cos x by 2 कैंसिल और दिस इज 2 sin x by 2 अपॉन 2 cos x by 2, 2 से 2 कैंसिल और fx इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x by 2। देखिए fx इज इक्वल टू x by 2 और f डैश x इज इक्वल टू 1 by 2। यानी कि ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा है मगर वैसे बहुत सिंपल है। एक इसका और मेथड हम कर सकते थे यूज, वी चेंज द साइन एक्स इन कोस बाय पाई बाई 2 माइनस एक्स कह करके। तो हेयर वी राइट 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 माइनस कोस पाई बाई 2 एक्स और दैट इज अंडर रूट cos square pi by 2 pi by 4 minus x by 2 and so on. And after simplify, we also find the differential of this function. Now, part number 5th. Let
fx is equal to sin inverse x under root 1 minus x square root x or 1 minus that is x square. वन माइनस एक्स, ये हमारा यहाँ पर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स और रूट एक्स दिस, ये है क्वेश्चन हमने यहाँ लेना है। इसमें लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, लेट एक्स इज इक्वल टू दैट इज से साइन थीटा and root x is equal to sin phi. So then fx is equal to sin inverse sin theta और root x का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस रूट एक्स साइन फाई और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो therefore fx is equal to sin inverse sin theta into cos phi और माइनस साइन फाई इंटू कोस थीटा और एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस फाई और एफ एक्स इज इक्वल टू थीटा माइनस फाई। और नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ थीटा इज साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। देखिए हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे और यहां पर एक पार्ट आपका जो है ये आ गया डिफरेंशियल बाय यूजिंग द साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स we get f dash x is equal to 1 upon under root 1 minus x square minus 1 upon under root 1 minus x or into differential of root x is 1 by 2 root x is the derivative of this function. Yes, y is equal to tan inverse phi x upon a square minus 6x square, a square minus 6x square। देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, हम लोग यहाँ से a स्क्वायर यहाँ 1 बना लें, यानी कि दैट इज से फाई इसको हम लिख सकते हैं 3ax और प्लस 2ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x और इंटू 3x और y इक्वल टू tan इनवर्स ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 3x बाई ए और प्लस 2x बाई ए अपॉन 1 माइनस 3x बाई ए इंटू 2x बाई ए। और ये आपका फॉर्मूला बन गया आइडेंटिटी ऑफ द tan इनवर्स x प्लस y। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x बाई ए और प्लस tan इनवर्स 2x बाई ए। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get dy by dx is equal to
इसे कहा हमने t बाई यूजिंग द चेन रूल 1 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस इज 3 बाई a. Similarly, the differential of that is 4x square by a square or into differential of this is 2 by a. Now by simplify, a square ऐसे cancel हो गया 3a upon a square plus 9x square और plus that is a से a ये cancel हो जाएगा आपका. On simplify we get 2a by a square और प्लस 4x स्क्वायर. यही हमें इसमें है प्रूफ करना था. नाउ you see here the second part. देखिए सेकंड पार्ट में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स. तो बाई सिंप्लीफाई दिस फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन डिपेंड ऑन दिस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो लेट वी टेक इट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा और theta should be equal to tan inverse x. Therefore y is equal to sin inverse और प्लस देखो y is equal to sin inverse by using the identity 1 upon sec square theta that is sec theta or plus tan inverse sec square theta that is sec theta minus 1 or by tan theta. Also simplify this is sin inverse cos theta or plus tan inverse. On simplify this is 1 by cos by taking LCM 1 minus cos theta और by sin theta upon cos theta और यहाँ पर LCM से आपका LCM हो जाएगा कैंसिल और that is y is equal to sin inverse sin pi by 2 minus theta और प्लस tan inverse 2 sin square theta by 2 upon 2 sin theta by 2 और cos theta by 2 और y is equal to अगर हम देखें तो that is pi by 2 minus theta और plus tan inverse tan theta by 2 और that is y should be equal to pi by 2 minus theta और plus theta by 2 और y is equal to pi by 2 minus theta by 2 y is equal to pi by 2 और by replace the value of theta is 1 by 2 into tan inverse x और differential of this function is 1 by 2 or 1 plus x square. Is the very clear question? Next, third part. देखिए थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो ये थर्ड पार्ट हमने अभी किया था y is equal to sin inverse x square under root 1 minus x square plus x under root 1 minus x raised to the power 4. So here we take x is equal to sin theta. Let x is equal to हमने लिया
साइन थीटा एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन फाइव। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया हमारा साइन थीटा, एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास में साइन फाइव, तो साइन फाइव और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस x दैट इज साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। Now, by using the identity y is equal to sine inverse sine phi into cos theta और प्लस sin theta into cos phi, तो हमें यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगी ये साइन इनवर्स साइन फाई और प्लस cos sin phi plus theta और y is equal to sin phi plus theta, that is phi plus theta. Now replacing the value of phi and theta, we get y is equal to sin inverse x square plus theta की वैल्यू sin inverse x, sin inverse x और differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to 2x upon under root 1 minus x square और 1 upon under root 1 minus x की power 4 और that is 1 minus x square. ओके, और इसी के साथ डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ द बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम फंक्शन।